हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 में। हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में, यानी कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए महावीर, उनके बारे में बात कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने जब लोगों को शिक्षा दी थी, तब शिक्षा देने पर संघ का क्या कार्य था। संघ का जो जिक्र हुआ है महावीर स्वामी के साथ और बुद्ध के साथ, संघ का मतलब क्या है? काफी क्वेश्चंस बनते हैं संघ से। ठीक है, क्या था संघ ये? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बाकी बच्चे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो शेयर कर दीजिए, जिससे कि न्यू स्टूडेंट को क्लास मिलती रहेगी। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संघ के बारे में। जिन्होंने भी लास्ट क्लास में महावीर के बारे में नहीं पढ़ा है वो लास्ट क्लास देख सकते हैं। इससे पिछली क्लास मैंने महावीर के बारे में बताई है। आज हम बात करेंगे संघ के बारे में कि महावीर स्वामी के साथ संघ का क्या तात्पर्य था, संघ की बात क्यों कही गई है। ठीक है, संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, महावीर और बुद्ध दोनों के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं महावीर और बुद्ध के बारे में। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आपके लिए नोट्स लेकर आऊंगी जब मैं 12th तक पूरी कंप्लीट करा लूंगी एनसीईआरटी। एवरी चैप्टर से लेकर आऊंगी, नोट्स बनाकर लेकर आऊंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी किस तरीके से बन रहे हैं। अभी भी मैं साथ के साथ क्वेश्चंस आपको बताती चल रही हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पीवाईक्यू में बने थे। राइट, और साथ में नोट्स के साथ में एक्स्ट्रा भी ऐड करके आपको पढ़ाऊंगी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। इनका मानना था, महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब महावीर के अनुयायी थे, महावीर की शिक्षा को मानने वाले कुछ लोग थे, बुद्ध की शिक्षा को मानने वाले लोग थे, इन दोनों लोगों ने ही उपदेश दिए थे लोगों को। तो लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई थी कि वो भी जीवन को जानने की इच्छा रख रहे थे कि जीवन को कैसे जिया जाए और किस तरीके से निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे उन्हीं लोगों के लिए जो शिक्षा, मतलब महावीर बुद्ध और दोनों की शिक्षा को जानने के लिए उत्सुक थे, जो शिष्य बनना चाहते थे और आम जनता जो जानना चाहती थी, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ नामक संगठन बनाया था, जो घर का त्याग करके लोग एक साथ रह सके। जो इसके इच्छुक थे, सबके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं था कि इनकी शिक्षा, ये शिक्षा दे रहे हैं तो इनकी शिक्षा में हर कोई शामिल हो। ये सबको शिक्षा दे रहे थे। कौन इनका शिष्य बन सकता है ये लोगों के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो इनकी शिक्षा को मानकर, इनकी शिक्षा को मानता था, उन लोगों के लिए संघ बनाया गया था। समझ रहे हैं ना इस चीज को? जो इनकी शिक्षा को मानने के लिए तैयार थे, उन लोगों के लिए संघ बनाया गया था। संघ नामक एक संगठन बनाया गया था। ठीक है, देखिए संघ में क्या क्या बात कही थी इन लोगों ने। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। क्वेश्चंस बनता है, जो संघ में रहे थे बौद्ध भिक्षु, जो अनुयायी बने थे बौद्ध धर्म में और महावीर जैन धर्म के लिए, तो उन लोगों के लिए कुछ नियम बनाए थे इन लोगों ने। जो वो नियम मिलते हैं वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। राइट, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। राइट, यानी कि संघ में रहने के लिए पुरुषों और स्त्रियों के लिए कैसी जगह थी? अलग अलग रहने की जगह थी। ये बात हमें कहाँ से मिलती है पता? विनय पिटक से हमें पता मिलती है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है विनय पिटक से। राइट, चलिए, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। बिल्कुल, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। अगर कोई एक बच्चा भी शामिल होना चाहता था इस संघ में, तो उसको अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी।
ठीक है। और दासों को अपने स्वामी से लेनी पड़ती थी, और राजा को राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ये बाद में नहीं हो कि हमने मतलब संघ में शामिल हो रहे हैं, तो मतलब संघ में शामिल होने का मतलब क्या था, एक सन्यासी जीवन था, ठीक है। तो हर कोई तो नहीं चाहता ना संघ सन्यासी जीवन, मेरा बच्चा जीवन ऐसा जिए। आपको ध्यान है कि जब गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उनके पिता को बहुत दुख हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बच्चे को जब संघ में शामिल होने का मन कर रहा है तो माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। इसी तरीके से यहाँ बात की गई है, ठीक है। इसी तरीके से एक स्त्री को भी अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, राइट। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे, यानी कि भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्षुड़ी यानी कि साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द कहा गया, यानी कि इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, भिक्खु और भिक्षुड़ी कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, ठीक है। वो घूम घूम कर लोगों को क्या देते थे, शिक्षा देते थे, ठीक है, और एक दूसरे की सहायता भी करते थे, राइट। चलिए, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी किया करते थे। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो आपस में बैठकर क्या करते थे, उसका निपटारा करते थे, राइट। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, कड़काई तथा दास शामिल थे। देखिए, संघ में प्रवेश करने वाले कौन कौन लोग थे, चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं कौन कौन लोग थे संघ में प्रवेश करने वाले। संघ में प्रवेश करने वाले ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी भी थे, मजदूर भी थे, नाई भी थी, कड़काई भी थी, और दास भी शामिल थे। जैसे कि राजाओं में, है ना, राजाओं में संघ में प्रवेश करने वाले में पता चलता है कि कुछ राजा भी थे, है ना, जिन्होंने दान दिए थे विहार बनवाने के लिए। विहार के बारे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा विहार रहेगा, ठीक है। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की। मतलब जो संघ में जो रह रहे थे ना लोग, उन्होंने अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की है। ऐसा हमें पता चलता है किससे, विनय पिटक ग्रंथ से पता चलता है, ठीक है। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती है? बिल्कुल दिखती है समानताएं। लास्ट क्लास में हमने संघ के बारे में बताया था ना, गण और संघ के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि भिक्खु भिक्षुड़ी कहाँ रहते थे। भिक्खु भिक्षुड़ी रहते थे गुफाओं में भी रहते थे, ठीक है, विहार में रहते थे। तो विहार के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी लेंथी क्लास करने में। तो मैंने आपको पढ़ाया, जैन धर्म के बारे में भी पढ़ाया, बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ाया, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में संघ क्या थे, संघ के बारे में आज मैंने आपको क्लियर किया, राइट। संघ के बारे में और भी टॉपिक्स बनते हैं, वो मैं आपको जब नोट्स बनाऊंगी तो उसमें क्लियर करूंगी, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था, बुद्ध की कहानी के बारे में पढ़ाया, संघ के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, जो हमारे जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो भिक्खु भिक्षुड़ी थे वो कहाँ रहते थे, विहार बनाए गए थे उनके लिए। कुछ राजाओं ने दान भी दिए थे जिससे वो विहार बनाए गए थे। विहार पहले किसके बनाए गए थे, लकड़ी के बनाए गए थे, फिर बाद में वो पत्थरों के भी बनने लगे थे, ईंटों के भी बनने लगे थे। ये सब मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्लास को पढ़कर आइए, मतलब अपने चैप्टर को पढ़कर आइए, बिहार के बारे में पढ़कर आइए, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, बता सकते हैं, वो टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिहार टॉपिक के साथ, एनसीईआरटी के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है। 6 to 12 तक एनसीईआरटी में आपको क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को। तो मिलते हैं कल इसी समय, बाय बाय, टेक केयर।